सो हे गाइस, वेलकम टू अपनी कोडिंग में। नाम विवेक है। तो दोस्तों, जावा के इस क्वेश्चन सीरीज में ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है और आज के इस वीडियो में जो है हम एक और पैटर्न के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि है मेरा सम पैटर्न। तो अगर हमें यूजर n=5 दे तो कुछ इस तरीके का जो है पैटर्न हमें प्रिंट कराना है, और अगर यूजर n=3 दे तो कुछ इस तरीके का जो है हमें पैटर्न प्रिंट कराना है। तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि हमें किस टाइप का जो है पैटर्न यहाँ पे प्रिंट कराना है। तो इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से डील कर सकते हैं। दैट मीन्स आप इस पैटर्न को जो है प्रिंट करा सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसका अप्रोच क्या होने वाला है, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। आफ्टर दैट जो है हम अपने जावा कंपाइलर पे इसका कोड लिखेंगे और रन कराएंगे। सो हम वीडियो स्टार्ट करें उनसे पहले चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो हमें अलग अलग n के वैल्यू के लिए अलग अलग जो है हमें यहाँ पे पैटर्न प्रिंट कराना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं अपने अप्रोच की तरफ और देखते हैं कि सम पैटर्न का जो मेरा ये पैटर्न का क्वेश्चन है इसका अप्रोच क्या होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम अप्रोच की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, n=5 के लिए अपना एक पैटर्न सबसे पहले ड्रॉ करूंगा जो कि मुझे रिक्वायर्ड है। n=5 के लिए हमारा किस तरीके का पैटर्न आउटपुट में आना चाहिए। सो n=5 के लिए मेरा जो पैटर्न है कुछ इस तरीके का जो है पैटर्न होना चाहिए। तो हम कभी भी पैटर्न के क्वेश्चन को डील करते हैं तो हम अपने 3 क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है हम अपना व्हाइल लूप लगाते हैं और अपने पैटर्न को प्रिंट कराते हैं। तो वो 3 क्वेश्चन क्या था, और उसमें से हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था हाउ मेनी रो टू प्रिंट। एक्चुअल में हमें जो है जो हमें पैटर्न गिवन है उसमें हमें कितने रो प्रिंट कराने हैं। तो अगर इस पैटर्न को अगर आप ध्यान से देखोगे तो n=5 के लिए हमें टोटल कितने रो प्रिंट कराने हैं, तो हमें टोटल 5 जो है रो प्रिंट कराने हैं। तो डैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअल में ये हमें n रो प्रिंट कराने हैं। तो n रो हम कैसे प्रिंट कराएंगे, एक व्हाइल लूप लगा के हम आसानी से n रो प्रिंट करा लेंगे। तो n रो हमें जो है प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जो है हम डिस्कस करते हैं जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था हाउ मेनी कॉलम इन ith रो। किसी भी पर्टिकुलर ith रो के लिए हमें कितने कॉलम प्रिंट कराने हैं। और उसके बाद जो है हम सबसे लास्ट क्वेश्चन व्हाट टू प्रिंट, एक्चुअल में हमें प्रिंट क्या कराने हैं। तो इस दोनों क्वेश्चन का आंसर जो है हम एक साथ निकालने का कोशिश करते हैं। अगर इस पैटर्न को अगर आप ध्यान से देखते हो तो कुछ इस तरीके का पैटर्न है कि 1 है, उसके बाद फिर नेक्स्ट रो में 1 है, फिर प्लस आ रहा है, 2 है, इक्वल टू आ रहा है, 3 है। डैट मीन्स यहाँ पे इस दोनों का जो भी सम है वो यहाँ पे हमें लिखा है और साथ में प्लस का एक सिम्बॉल है और साथ में हमें जो है इक्वल टू इसका भी सिम्बॉल है। तो ये ओवरऑल जो है हमारा इस पैटर्न का कहानी है अभी तक का। हम क्या करते हैं, आई थिंक इस तरीके का पैटर्न हमने ऑलरेडी पहले से जो है प्रिंट करा रखा है। देखते हैं कैसा पैटर्न जो है हमने प्रिंट कराया है और उसके अकॉर्डिंग जो है हम इस पैटर्न को आगे डिस्कस करेंगे। तो ये मेरा जो है वो पैटर्न है जो कि हमने इससे पहले प्रिंट करा रखे हैं अपने इस प्ले लिस्ट में। अब इस पैटर्न को आप ध्यान से देखिए और इस पैटर्न को आप ध्यान से देखिए तो आपको थोड़ा बहुत ये अंदाज़ा लग रहा होगा कि एक्चुअल में क्या है। तो हमारा सारा पैटर्न जो है सेम है, बस 2 अंतर आपको दिख रहा होगा। पहला डिफरेंस आपको क्या दिख रहा है कि जितने भी आपको यहाँ पे रो प्रिंट हो रहे हैं या जो भी नंबर प्रिंट हो रहा है उस दोनों के बीच में जो है प्लस यहाँ पे लेके आना है। तो पहला काम मेरा ये होगा कि मैं प्लस लेके आऊँ। दूसरा काम क्या होगा, जब भी मेरा कॉलम पूरा खत्म हो रहा है तो वहाँ पे हमें जो है एक इक्वल टू लाना है और आफ्टर डेट यहाँ से लेके उस रो के जितने भी सम है उन सारे सम को जो है हमें उस इक्वल टू के बाद यहाँ पे लिखना है। तो ये चीज़ें जो है हमें करना है। तो सबसे पहले मेरा काम क्या होगा, जो पैटर्न हमने इससे पहले प्रिंट कराया है वो पैटर्न को हम प्रिंट करा लेंगे और उस पैटर्न को प्रिंट कराने के बाद अगर मैं हर एक रो में प्लस प्लस कर लूँ तो आई थिंक मेरा थोड़ा सा काम जो है आसान हो जाएगा। तो मेरा सबसे पहला काम है कि इस पैटर्न को जो है ग्रीन वाले पैटर्न को फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रिंट कराए। उसके बाद जो बाकी काम रह जाएगा उस पैटर्न जो बाकी काम मेरा रह जाएगा वो हम आफ्टर डेट जो है कर लेंगे। तो इस पैटर्न के लिए नंबर ऑफ रो n है, नंबर ऑफ कॉलम तो आई थिंक हमें जो है कोई भी रो को अगर आप लेके चलते हैं तो हमें i टाइम्स जो है वो कॉलम वाला लूप चलाना है। जैसे हम यहाँ पे अगर थर्ड रो की बात करें तो इसमें हमें थर्ड कॉलम प्रिंट कराने, फोर्थ रो में आते हैं तो फोर्थ कॉलम प्रिंट कराने, फिफ्थ रो में आते हैं तो एक्चुअल में हमें 5 कॉलम जो है प्रिंट कराने। तो डैट मीन्स जो हमारा जे को अगर हम कॉलम मान के चलते हैं तो ये जे वाला व्हाइल लूप कितने टाइम चलेगा, तो i टाइम्स चलेगा। तो हम ये भी काम कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन व्हाट टू प्रिंट, एक्चुअल में हमें क्या प्रिंट कराना है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखते हो तो फर्स्ट रो में आपको क्या प्रिंट कराना है, 1 1 1। दैट मीन्स आपको सॉरी ये फर्स्ट मेरा कॉलम है
तो मेरे को फर्स्ट कॉलम में क्या प्रिंट कराना है 1 1, दैट मीन्स हमें कॉलम प्रिंट कराने हैं। सेकेंड कॉलम में आते हो तो आपको यहाँ पे आइडिया लग रहा है 2 2 प्रिंट कराने, सेम थर्ड कॉलम में आते हो तो 3 3, फोर्थ कॉलम में आते हो तो 4 4 और फिफ्थ कॉलम है तो 5 आपको प्रिंट कराना है। तो ये क्या है, हमारा कॉलम नंबर है, दैट मीन्स हमें कॉलम प्रिंट कराना है। तो वो 3 क्वेश्चन का आंसर हमने ढूंढ लिया। तो इस पैटर्न के लिए हम सबसे पहले अपना कोड लिख लेते हैं। आफ्टर डैट इसको हम कन्वर्ट करेंगे अपने एक्चुअल पैटर्न में ताकि हमें समझने में जो है और आसानी हो। सो फटाफट से जो है यहाँ पे हम कंपाइलर ओपन करते हैं। पहले से हमने क्लास क्रिएट कर रखा है क्वेश्चन नंबर 23 के नाम से। यूजर से हमने n का वैल्यू ले लिया। सबसे पहला काम मेरा क्या था, n टाइम्स हमें जो है नंबर ऑफ रो प्रिंट कराना है। आई को मैं ये मान के चलता हूँ कि आई मेरा जो है करंट रो का काम करेगा, तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। और ये एक वाइल लूप चलाएंगे हम रो को प्रिंट करने के लिए। ये कितने टाइम्स चलेगा, तो n टाइम्स, और इसके अंदर हम बेसिकली अपना रो प्रिंट करा रहे होंगे और i को i+1 से इंक्रीमेंट करेंगे। तो ये वाइल लूप जो अभी मैंने लिखा है ये क्या करेगा, n टाइम्स जो है हमें रो प्रिंट करके दे देगा। अब रो प्रिंट हो गया, उसके बाद मेरा काम क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर रो के लिए जो है हमें कॉलम प्रिंट कराने। तो कॉलम भी हम यहाँ से जो है j को मान के चलते हैं कि मेरा j जो है करंट कॉलम का काम करेगा। और ये वाइल लूप कहाँ तक चलेगा, कॉलम वाला j <= i तक जो है हमें ये वाइल लूप चलेगा। और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, किसी भी पर्टिकुलर रो को देख रहे हैं तो उसमें तो हमने कॉलम प्रिंट करा लिया i टाइम्स, और उस i में एक्चुअल में हमें क्या प्रिंट कराना है, तो j जो है दैट मीन्स हमें करंट कॉलम प्रिंट कराना है विदाउट ln यूज नहीं करेंगे क्योंकि लाइन ब्रेक नहीं करना है। और इसके बाद जो है हम j को j+1 से इंक्रीमेंट करेंगे तो मेरा काम जो है बन जाएगा। और जहाँ पे मेरा फर्स्ट रो का काम ख़त्म हो रहा है दैट मीन्स वो लाइन नंबर जो है मेरा 19 होगा। यहाँ से जो है 21 पे हम सेकेंड रो पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम सेकेंड रो पे आने से पहले इंटर यूज करना चाहते ताकि हम नीचे आ जाए, तो हम बेसिकली यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। तो ये मेरा जो है एक बेसिक सा कोड है। चलिए इसको रन करके देखते हैं कि एक्चुअल में जो मेरा आउटपुट आना था वो हमें मिल रहा है कि नहीं। तो n = 4 के लिए हम देख लेते हैं। तो n = 4 के लिए एक्चुअल में जो मुझे अभी तक का रिक्वायर्ड आउटपुट चाहिए था वो मुझे मिल गया। अब चलिए इनसे आगे का डिस्कशन कर लेते हैं। सो हमने ये वाला जो है पैटर्न फिलहाल जो हमें एक्चुअल में अभी प्रिंट कराना था वो हमने करा लिया। तो अब मेरा जो काम रह गया है वो ये जो हमें प्लस यहाँ पे दिख रहा है, एक ये प्लस है, ये प्लस, दैट मीन्स हमें जो 2 नंबर मिल रहा है, जो हमें 2 कॉलम का नंबर है उसके बीच में जो है हमें ये प्लस का सिंबल ऐड करना है। और उसके बाद जो है जहाँ पे मेरा कॉलम ख़त्म हो रहा है वहाँ पे हमें जो है इक्वल टू लेके आना है, दैट मीन्स इक्वल हमें लगाना है। और आफ्टर दैट जो है हमें एक सम, इन सारे का अगर सम आप ऐड करते हो तो यहाँ पे आपको 15 मिलने वाला है, तो वो 15 जो है आपको लेके आना होगा। तो सम के लिए हम क्या कर सकते हैं, सम के लिए हम तो एक ग्लोबल वेरिएबल बनाएंगे, सम को 0 से सेट करेंगे और उस सम में जो है हम जैसे रो नंबर 1 में है तो रो नंबर 1 में आए तो उस सम में 1 हम ऐड कर लेंगे, दैट मीन्स हम अपना रो को ऐड कर लेंगे और उसको सबसे लास्ट में हम प्रिंट करा लेंगे। तो आई थिंक जब हम कोड लिखेंगे तो वो और भी आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। जैसे हम रो 2 में आते हैं तो मेरे पास फिलहाल सम में वैल्यू क्या है, रो 1 का जो भी वैल्यू है दैट मीन्स 1 है। रो 2 में आते हैं तो 2 इसमें ऐड हो जाएगा, दैट मीन्स 1 + 2 3 ही हमें एक्चुअल में प्रिंट कराना है। उसके बाद अगर हम रो 3 में आते हैं तो अभी मेरे पास फिलहाल जो है सम में क्या है, ये 3 है। 3 हम रो 3 में आए तो 3 को ऐड कर लेंगे तो मेरे पास जो है यहाँ पे 6 आ जाएगा। ओके, ये भी ओके है। उसके बाद हम 4th रो में आते हैं तो मेरे पास जो है फिलहाल सम में क्या वैल्यू पड़ा है, 6 पड़ा है और इस 4 को हम अगर यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो मुझे जो है 10 चाहिए, वो 10 हमें यहाँ पे मिल रहा है। रो हम 5th में आते हैं तो हमें जो है 10 हमारे पास स्टोर है सम में, 10 में अगर मैं 5 ऐड कर लूँ तो मुझे यहाँ पे 15 मिल गया। तो हमारा जो सम वाला काम है वो आई थिंक आसान है कि हम सम को क्या करेंगे, सबसे पहले 0 से सेट करेंगे और जैसे ही हम फर्स्ट रो पे आ रहे हैं तो सम में जो है उस रो को ऐड करेंगे, सेकेंड रो पे आ रहे हैं तो सेकेंड रो को ऐड करते जाएंगे। तो ये हमारा जो है सम वाले के लिए हमारा काम हो गया। अब मेरा काम रह गया 2 चीज़ बाकी रह गया, वो कौन कौन से, तो एक तो इक्वल टू और एक जो है हमारा प्लस। हम देखते हैं कि इक्वल टू हमें कब लगाना है और प्लस का जो सिंबल है वो एक्चुअल में हमें कब लगाना है। ये जो ऑप्शन है अगर ये हम पता कर ले कि दोनों कहाँ पे और किस समय लगेगा तो आई थिंक मेरा ओवरऑल जो है प्रिंट हो जाएगा। अगर आप इस पैटर्न को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हम इक्वल टू कहाँ पे लगा रहे हैं। इक्वल टू अगर आप इस पैटर्न को ध्यान से देखिए तो जहाँ पे आपका नंबर ऑफ रो दैट मीन्स आई
इजकल टू नंबर ऑफ कॉलम, दैट मीन्स जे को हम नंबर ऑफ कॉलम मान के चल रहे हैं। जहाँ पे ये दोनों इक्वल हो रहा है वहीं पे हम जो है इक्वल टू का सिंबल यूज कर रहे हैं इस केस में। अब देख लेते हैं कि हाँ ऐसा ही है या नहीं है। तो यहाँ पे हम जैसे जो है फर्स्ट रो से हम बात करते हैं इस प्रॉब्लम के लिए। तो मेरा ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम दैट मीन्स नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम है, तो यहाँ पे हम इक्वल टू यूज कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं सेकेंड रो में हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं, यहाँ पे। इसके लिए यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये हमारा सेकेंड कॉलम है और ये हमारा सेकेंड रो है। तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, उसके बाद जो हम इक्वल टू यूज कर रहे हैं। थर्ड रो में अगर हम आते हैं तो देखिए यहाँ पे थ्री रो ये हमारा थर्ड रो है और ये हमारा फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और ये मेरा थर्ड कॉलम आ गया। उसके बाद जो है हम यहाँ पे इक्वल टू यूज कर रहे हैं। दैट मीन्स हमारा जहाँ पे नंबर ऑफ रो इक्वल टू हो रहा है नंबर ऑफ कॉलम, वहाँ पे जो है हम इक्वल टू यूज कर रहे हैं। तो मेरा इक्वल टू का भी फंडा निकल गया कि जहाँ पे जो है हमारा नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो जाएगा, वहाँ पे हम जो है इक्वल टू का सिंबल यूज कर लेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है कि नंबर ऑफ रो इक्वल नहीं है नंबर ऑफ कॉलम का, तो आप ध्यान से देखिए वहाँ पे जो है हम बेसिकली अपने इस पैटर्न में प्लस यूज कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एक इफ़ का कंडीशन लगाएंगे जहाँ पे हम चेक करेंगे कि आई अगर मेरा इक्वल है जे से, तो इस केस में आप जो है इक्वल टू लेके आओ। अगर ऐसा नहीं है तो आप जो है प्लस लेके आओ। देखते हैं प्लस वाले के लिए भी हम चेक कर लेते हैं। इक्वल टू के लिए हमने चेक कर लिया कि जहाँ पे मेरा आई और जे इक्वल है वहाँ पे जो है हम बेसिकली अपना इक्वल टू का सिंबल ला रहे हैं। प्लस के लिए हम चेक करते हैं कि एक्चुअल में प्लस जो है जहाँ पे आई और जे इक्वल नहीं है वहाँ पे हमारा प्लस आ रहा है कि नहीं। तो हम सेकेंड रो से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमें जो प्लस दिख रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस, वो हमारा सेकेंड रो पे ही है। फर्स्ट रो में हमें जो है दोनों सेम मिल गया आई और जे, तो वहाँ पे हमें कोई प्लस का सिंबल यूज नहीं करना है, जो कि हम यहाँ पे कर भी नहीं रहे हैं। तो डायरेक्ट हम बात करेंगे कौन से रो से, सेकेंड रो से। सेकेंड रो में जो है हमारा ये जो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, उसके बाद हमें जो है प्लस लेके आना था, तो हम यहाँ पे कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जो है मेरा इक्वल नहीं है, तो इसलिए हमने उसके बाद प्लस यूज़ कर लिया। इसके बाद हम इस वाले एलिमेंट पे आते हैं टू पे, जो मेरा सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम है दोनों सेम है, तो उसके बाद जो है हम इक्वल टू यूज कर रहे हैं। इसमें आते हैं थर्ड रो में। थर्ड रो के फर्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम दोनों सेम नहीं है, तो हम प्लस यूज कर रहे हैं। सेम उसी तरीके से जो है थर्ड रो सेकेंड कॉलम, यहाँ पे दोनों सेम नहीं है नंबर ऑफ रो कॉलम, तो हम प्लस यूज करें। जैसे इस थ्री पे आते हैं, जैसे आप इस थ्री पे आते हैं तो आपको रियलाइज हुआ कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल है। उसके बाद आप फटाक से जो है यहाँ पे इक्वल टू यूज कर लेंगे। तो आई थिंक आपका सारा कंसेप्ट क्लियर होगा कि हम प्लस कहाँ पे यूज कर रहे हैं, इक्वल टू कहाँ पे यूज कर रहे हैं, और साथ में हमें जो सम निकालना था वो हम सम कैसे निकालेंगे। और रही बात सम कहाँ पे प्रिंट कराना है, इस क्वेश्चन में हमने अभी तक ये नहीं डिस्कस करा कि हमने सम तो फाइंड कर लिया, लेकिन हम प्रिंट कहाँ पे कराएंगे। तो इसका बहुत ही आसान सा आंसर है कि जहाँ पे भी मेरा रो खत्म हो रहा है, जैसे यहाँ पे हमारा रो खत्म हो रहा है, इसके बाद जो है हम नेक्स्ट रो के तरफ यहाँ पे मूव कर रहे हैं, तो इस जहाँ पे भी मेरा रो खत्म हो रहा है वहाँ पे बेसिकली हम अपने सम को प्रिंट करा लेंगे। कोई भी आप रो की बात कर लीजिए, जैसे हम इसी रो की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मेरा रो खत्म हो रहा है, यहाँ पे जैसे ही खत्म होने वाला था उससे पहले हमने अपना सम प्रिंट करा लिया। तो जहाँ पे भी आपका रो खत्म हो रहा है उससे पहले अपने सम को प्रिंट करा लीजिए। तो चलिए हम चलते हैं अपने कंपाइलर की तरफ और देखते हैं कि इसका कोड जो मेरा बेसिक कोड रह गया वो हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम मेरा क्या था कि एक तो हमें सम के लिए ग्लोबल वेरिएबल इंटीजर सम इजकल टू 0 से इसे सेट करना पड़ेगा। सम के लिए हमने क्या बोला था कि सम में जो है आप ऐड कीजिए सम प्लस आई। तो मेरा जो है रो, जो हमने रो के लिए वाइल लूप चलाया था वो वाइल लूप यहाँ से स्टार्ट होगा। तो जैसे यहाँ पे हमने 1 नहीं, हमें करना है आई को ऐड करना है रो नंबर को। आई जो है 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, इस हिसाब से जो है ये ऐड होगा। इसका आंसर हमने निकाला था। तो यहाँ पे मेरा जो है रो स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम सम को यहाँ पे ऐड कर लिए अपने वाइल लूप के अंदर। तो ये मेरा जो है सम हो जाएगा। सम एक्चुअल में हमें कहाँ पे प्रिंट कराना है, तो जहाँ पे मेरा रो जो है ख़त्म हो रहा है, जहाँ पे हम इंटर प्रेस कर रहे हैं, तो यहाँ इंटर हम कहाँ पे प्रेस करेंगे, आई थिंक हम लाइन नंबर 19 पे जो है इंटर प्रेस करेंगे, सेकेंड रो में आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट जो है या तो इसी system.out.println में जो है अपना सम को प्रिंट करा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो आपको एक और system.out.println यूज करना पड़ेगा और इसके अंदर सम प्रिंट कराना होगा, और यहाँ पे विदाउट लाइन जो है आप यूज कर सकते हैं। अगर
ये यूज़ करते हैं तो नीचे आपको ln देना कंपलसरी है, क्योंकि लाइन ब्रेक करना है। सो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ये यूज़ ना करके डायरेक्ट जो है system.out.println आपको ब्रेक भी मिल जाएगा और सम भी प्रिंट होगा। पहले सम प्रिंट होगा, आफ्टर डेट जो है नेक्स्ट लाइन की तरफ बढ़ेगा। तो ये मेरा सम वाला काम हो गया। अब मेरा काम है प्लस और इक्वल टू का काम करना। तो प्लस और इक्वल टू का काम हम कहाँ पे करेंगे? तो आई थिंक अगर इस पैटर्न को आप देखते हो तो ये हम जो है जो भी चीज़ें हमने डिस्कस करा है वो सारे हमने एक नंबर ऑफ कॉलम पे बात करा है कि कॉलम के एलिमेंट पे जो है प्लस आ रहा है, कॉलम के एलिमेंट पे इक्वल टू आ रहा है। सो हमारा कॉलम वाला जो वाइल लूप है उसके अंदर जो है हमारा ये है, यहाँ पे कॉलम प्रिंट हो गया। जैसे हमें 1 अगर प्रिंट कराना था तो वो 1, जैसे इस 1 को अगर हमें प्रिंट कराना है तो यहाँ पे हमने 1 प्रिंट करा लिया। उसके बाद अगर हम प्लस का यूज करेंगे प्लस होगा, उसके बाद जो है सेकंड कॉलम के और बढ़ेगा और सेकंड कॉलम प्रिंट कराएगा। सो मेरा जो है सबसे पहला काम है कि एक कॉलम प्रिंट हो गया, तो हमें जो है इक्वल टू का सिंबल यूज करना है। तो इसके लिए हमने क्या कंडीशन निकाला था कि इफ, तो इसके लिए हमने क्या कंडीशन निकाला था कि हमारा जो नंबर ऑफ कॉलम है वो इक्वल हो जाता है नंबर ऑफ रो के बराबर। डेट मीन्स इफ j इजकल टू आई, नंबर ऑफ कॉलम इजकल टू नंबर ऑफ रो। इन केसेस में आपको क्या करना है, system.out.print, यहाँ पे आपको इक्वल जो है प्रिंट करना है विदाउट ln। अगर ऐसा नहीं होता है कि नंबर ऑफ कॉलम जो है हमारा नंबर ऑफ रो के इक्वल नहीं है, इन केसेस में हमने इसका आंसर निकाला था कि आपको बेसिकली क्या करना है, अब प्लस को यहाँ पे प्रिंट कराना है विदाउट ln। सो यहाँ पे हम प्लस प्रिंट कराते हैं। आई थिंक ये दोनों लाइन जो है आपको क्लियर होगा कि हमने कैसे लिखा। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जहाँ पे हमारा इक्वल हो रहा है, जस्ट उसके बाद जो है आपको इक्वल जो है यहाँ पे प्रिंट करा देना। अगर नंबर ऑफ रो ऐसा नहीं है नंबर ऑफ कॉलम के, तो इन केसेस में ये लाइन जो है हमारा एग्जीक्यूट होगा और इस लाइन में हम बता रहे हैं कि हम प्लस जो है यहाँ पे प्रिंट करेंगे। तो आई थिंक मेरा ओवरऑल जो है पूरा टास्क कंप्लीट हो चुका है। देखते हैं इसको रन करके। n इजकल टू 5 के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे, उसके बाद जो है अलग अलग इनपुट लेंगे। सो n इजकल टू 5 के लिए मुझे जो रिक्वायर्ड आउटपुट चाहिए था आई थिंक मुझे मिल गया है। तो ये मेरा जो है कोड होने वाला है। n इजकल टू 4 के लिए भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो n इजकल टू 4 के लिए भी जो है एक्यूरेट काम कर रहा है। आई होप आपको सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए हमें दीजिए थोड़ा सा समय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द ऐसे ही वीडियो के साथ।